सो ये वीडियो है क्लास 9th की पंजाबी की साहित्यमाला के वार्तक भाग का चैप्टर 1 वहमी ताया। और ये कविता किसने लिखी है? सुब्बा सिंह ने। तो मैंने इसकी शख्सियत रचना मतलब सुब्बा सिंह के बारे में आपको पहले वीडियो में बता दिया था। अब मैं इसमें सीधा जो है क्या नाम है लेसन स्टार्ट करूंगी, लेख स्टार्ट करूंगी जो सुब्बा सिंह ने लिखा था। वहमी ताया, हम वहमी ताया से क्या समझते हैं? वहमी मतलब जो डाउट्स लेते हैं, हमें जो वहम करता है, वहम मतलब डाउट। ताया, हम कोई भी हमारे आसपास का हो जिससे हम बात वगैरह करते हो, आसपास रहते हो, हम उसे ताया बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे एक नाम था उसका, वहमी ताया, उसका नाम ऐसे रख दिया, बस उसको लोग बुलाते थे ताया कहकर, वहमी ताया। वहमी मतलब वो बहुत ज्यादा डाउट करता होगा, इसीलिए डाउट का मतलब होता है वहमी। तो स्टार्ट करते हैं। ताया मनसा राम नू सारा मोहल्ला वहमी ताया समझदा अते पिठ पिछों आखदा भी है। ताया मनसा राम, इधर किसकी बात की जा रही है? मनसा राम की। मनसा राम को लोग जो है ताया कहते थे, ठीक है। उनको सारा जो मोहल्ला था ना वो वहमी ताया समझता था, मतलब बहुत ज़्यादा वहम करते थे, डाउट लेते थे, तो उनको समझता था और पीठ के पीछे से उन्हें कहते भी थे। मोहल्ले वाले दा एदे विच कोई कसूर भी नहीं। जो मोहल्ले वाले थे उनका इसमें कोई वो भी नहीं था, फॉल्ट, उनका कोई कसूर भी नहीं था कि वो उनको वहमी ताया कहते थे। वहम को वाट तो भी ताए मनसा राम नु उड़ के चिंबड़दा है, मतलब कितनी भी दूरी पे हो वहम, कितना भी कोई दूरी पे हो, लेकिन उनको तो वहम आके मतलब खुद चिपक ही जाता है। वहम, कोई भी डाउट हो चाहे वो कितनी भी दूरी पे हो, लेकिन वो उनको आके चिपक जाता है। असल गल ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ कि ताए ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ही इश्क ਦੀ हद तक पहुंचा होया स्नेह रहा है। असल में बात तो ये है कि जो ताया मनसा राम था उसको शुरू से ही डाउट वहम वगैरह से मतलब इश्क, मतलब इतना ज़्यादा उसको उनको वहम होता हर चीज़ में, कहीं ये ना हो कहीं वो ना हो, मतलब इश्क हद तक पहुंचा होया स्नेह रहा है। उसने सारी जिंदगी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ निभाई है। उसने अपनी सारी जिंदगी ही डाउट में निभा दी, कहीं इसमें ये तो नहीं, कहीं इसमें वो तो नहीं, कहीं ये तो नहीं वो तो नहीं, इस टाइप से। जेड़ा ही वहम आया ओनू ज्यों आया नू आख्या, मतलब कोई भी वहम आता, कोई भी उनको डाउट आता, उसको कहते वेलकम। ज्यों ज्यों आया नू मतलब वेलकम, ठीक है। आख्या, आख्या मतलब बोलिया, अते गल नाल ला के रखिया, अते गले के साथ उस वहम को, उस डाउट को ला के रखा। मजाल कि ओनू थोड़े कित्ते विछोड़िया होवे। मजाल है कि उसको मतलब वहम को, डाउट को अपने मन से, अपने दिमाग से निकालने की कोशिश भी की हो। मैनू याद है ਜਦੋਂ मैं पहली बार ताए मनसा राम ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ कि मैनू ਤਾਂ माड़ी माड़ी पख रहंदी है। जो इस बारे में बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं मुझे याद है जब मैं ताए मनसा राम से पहली बार मिला था ना, उस वेले जो है क्या नाम है वैम, उसका वैम उनके साथी थे, मतलब डाउट जो है उनका साथी था। तब उनको ये डाउट रहता था कि मुझे माड़ी माड़ी पख है, मतलब माड़ी माड़ी मतलब थोड़ी थोड़ी, पख मतलब बुखार, थोड़ा थोड़ा बुखार है। अब हमें बुखार हो ना हो, लेकिन हमें डाउट रहेगा कि हमें थोड़ा थोड़ा बुखार है, तो इस टाइप से उनको एक डाउट रहता था। ताया हट्टी विच बैठा सी। जब ताया कहाँ पे बैठा था? दुकान में। हट्टी मतलब दुकान। मैं अंदर लंघिया ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ कि हाँ कि ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਟੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਵਜ ऊपर सन। मतलब जब वो अंदर लंघ गया, मतलब जब वो अंदर गया तो देखता कि उसके जो सज्जे, जो सीधे हाथ की उंगलियां थी, सीधे हाथ की जो उंगलियां थी वो जो है उल्टे हाथ की नब्ज के ऊपर थी। मुंह में थर्मामीटर, मुंह में थर्मामीटर था जो कि नाप रहे थे कि कितना बुखार है। उन्हें बहुत ਬਹੁਤਾ ਬਰੂਥਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਨਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ।
उनने बहुत अच्छे से जांच की। नब्ज़ से पहले उन्होंने तो अपनी उंगलियां उठा ली वहाँ से, तो फिर मुंह विचों थर्मामीटर कट के सामने पाए, मतलब नब्ज़ पे हाथ रखा, फिर उन्होंने नब्ज़ से हाथ लगा हटाया और जो मुंह में थर्मामीटर था मुंह से थर्मामीटर निकाला, पे कलमदान ऊपर टिकाया। मतलब जो उनके पास कोई कलमदान पड़ा होगा कोई जगह, अपने साथ में रख दिया उस थर्मामीटर को। मैं कहन लगा, तो वो कह रहे थे, मैनू सहूरी पख नहीं छड़दी, मतलब मुझे बुखार नहीं छोड़ रहा, बथेरा उघड़ पोघड़ किता है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया है इस बुखार ने, बहुत ज़्यादा थकाया हुआ है, पर ए खेड़ा नहीं छड़ दी, पर जो है ये मेरा बुखार ही खेड़ा ही नहीं छोड़ रहा। ਇਹ ਆਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਥਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਵਾਂਗ ਭੰਗੜਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। मतलब पर ये मतलब ये ਆਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ, ये आखण विचों उन्हें पट्ठियां विच, इसका मतलब है ये आखण में पट्ठियां विच वाला तो गुच्छा जो था वो जान वाली गां वंगा, जो जाने वाली गां थी, वांग थी, खंगड़ा आरंभ किया, मतलब एक शोर ही मचा दिया, कुछ हो ना हो, कुछ हुआ ना हुआ, वो शोर ही मचा दिया। एने जे नाल की आख्या विच गलेडू आ गए। गलेडू मतलब विच अखा विच हंजू, मतलब उन्होंने इतना शोर डाला, ये कह रहे मुझे बुखार है, ये है वो है, कि इतनी जोर नाल कि उनके आंखों में आंसू ही आ गए। क्या आ गए उनकी आंखों में? आंसू। बस उनको क्या वहम था, फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने पूरा कंप्लीट किया उसमें क्या पता लगे, उनको ये वहम था कि मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार है। हमसे पूछा जाएगा कि उनको क्या क्या वहम थे, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा उसको उनको ये वहम था कि उनको थोड़ा थोड़ा बुखार है, माड़ी माड़ी पक है। ठीक है, उन्होंने अपनी नफ्स पे हाथ रखा, थर्मामीटर मुंह में डाला, जब वो दुकान पे बैठे थे फिर उन्होंने अपनी नब्ज़ से हाथ हटाया, थर्मामीटर मुंह से निकाला, और फिर जो है क्या नाम है, कहने लगे मुझे तो ये बुखार छोड़ता ही नहीं, मुझे इस बुखार ने थकाया हुआ है, हमेशा मुझे बुखार चढ़ जाता है, कभी उतरता ही नहीं, कभी ये खैड़ा मतलब कभी ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। और जो है वो ये कह रहे थे, शोर मचा रहे थे, ना बोल रहे थे, और ये कहते कहते उनकी आंखों में से गलेडू मतलब आंसू, गलेडू मतलब जो है क्या नाम है, आंसू आ गए। तो पहले पैराग्राफ में हमें यही पता लगे कि उनको वहम